हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं भारतीय इतिहास का नेक्स्ट वीडियो लाया हूं, जिसका तीसरा चैप्टर का दूसरा पॉइंट धार्मिक आंदोलन जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक की है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। ये टोटल कितना तीर्थंकर हुए? 24, जिसमें पहला थे ऋषभदेव और अंतिम थे महावीर स्वामी। दूसरा है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ हैं, किस धर्म से संबंधित है? वो बौद्ध धर्म से है त्रिपिटक। तीसरा है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण निर्माण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? वो था कुशीनारा या कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था? वो क्या? धर्मपाल। वो कहाँ किया था? भागलपुर में। नेक्स्ट देखिएगा, पांचवा, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? वो किया गया था सम्राट अशोक के द्वारा, जो पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट देखिए छठा क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में की गई थी? वो की गई थी पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? तो पाली भाषा में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सातवां क्वेश्चन, किस किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? वो सम्राट अशोक के शासनकाल में। सम्राट अशोक के शासनकाल में ही नेपाल के साथ साथ श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड में भी बौद्ध धर्म का गमन हुआ। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, सांची क्यों विख्यात है? सांची सबसे बड़ा स्तूप, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है, जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए 9वां, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? वो हुआ जात्रिक कुल में हुआ महावीर का जन्म, जात्रिक कुल में हुआ। नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम त्रिशला था, ऑप्शन सी। 11वां क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? वो था सुभद्र। सुभद्र था जो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। 12वां देखिएगा, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा, और ऑप्शन में दिया रहता तसीला लगाइएगा। नेक्स्ट देखिएगा 13वां, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? वो किया गया किस भाषा का? वो किया गया पाली भाषा का। पाली भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था, क्योंकि उसमें पाली भाषा आम जनता द्वारा बोली जाती थी, आम लोगों द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा 14वां क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, जो नालंदा में पड़ता है, जो राजगीर के पास है। 15वां क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध अप्राय चित्रित चित्रकारी है, जो है कहाँ है? वो अजंता गुफा में है। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध अप्राय चित्रित चित्रकारी है, वो अजंता में है, अजंता गुफा में। नेक्स्ट देखिएगा 16वां, मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर स्तूप है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, 16 के। नेक्स्ट देखिए 17वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? वो किसके शासनकाल में दिए गए थे? वो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश। नेक्स्ट 18वां, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। 19वां देखिएगा, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी वो महाप्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध का लालन पालन की थी, बचपन से जो पाली थी। महामाया उनकी माता का नाम है, जो बचपन में ही जो गौतम बुद्ध को जन्म दिए थे उसी समय गुजर गई थी। 20वां क्वेश्चन, बोध गया स्थित है, वो कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट देखिएगा 21वां क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है? जातक है जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। 22 देखिए, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गया में, ये बोध गया में। नेक्स्ट 23वां देखिएगा, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? वो कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा 24वां क्वेश्चन, नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, कि वह समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? वो डाला महिला एवं शूद्र पर, क्योंकि उस टाइम में महिला शूद्र को नीच समझा जाता था, और बौद्ध धर्म में समाज के बौद्ध धर्म में महिला शूद्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।
25वां बुध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। कमल एवं साढ़ है जन्म का प्रतीक। नेक्स्ट देखिएगा 26वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिचनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वो कहाँ किया गया था गौतम बुद्ध द्वारा भिचनी संघ की स्थापना? 26वां क्वेश्चन, वो किया गया वैशाली में। ऑप्शन सी हो जाएगा वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिचनी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था। 27वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? वो कौन था जो सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? वो था नागार्जुन। नागार्जुन था जो सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। 28वां देखिए, महावीर का मूल नाम था? महावीर का क्या नाम था? वर्धमान। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन देखिएगा, किसी एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? वो कहा जाता है गौतम बुद्ध को। तो एशिया की रोशनी बोला जाता है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट देखिएगा 30वां, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो किसने करवाया था दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण? तो चालुक्यों या सोलंकियों ने। ऑप्शन सी, चालुक्यों सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट देखिएगा 30वां, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन थे जो बौद्ध दार्शनिक थे। 32वां क्वेश्चन देखिएगा, ये जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर थे 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। 33वां, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? वो क्या है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु? वो है अहिंसा है। जो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा, जो बौद्ध धर्म में भी है। 34वां है, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो का नारा दिया था महावीर स्वामी ने। जियो और जीने दो। 35वां, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? अंतिम वही भगवान महावीर थे। 35 का डी। 36वां देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? 35 का हो जाएगा, सॉरी 36 का। 36 का हो जाएगा सी, केवल्य। जैन धर्म पूर्ण ज्ञान के लिए है केवल शब्द का प्रयोग होता है। 37 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था कुंडग्राम वैशाली, कुंडग्राम हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा 38, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा का आयोजन हुआ था। 39वां, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। 39 को जगह 2। 40 देखिएगा, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? वो क्या था? पाटलिपुत्र में। 40 का भी। 41 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? वो कौन सी बात है? 41 का सी, आत्मदमन, जो समान नहीं है। क्या हिंसा तो समान है, वेदों के प्रति उदासीनता भी है, रीति रिवाज की अस्वीकृति भी है। तीनों ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। अहिंसा, वेदों प्रति उदासीनता, वो वेदों प्रति उदासीन थे दोनों, रीति रिवाज की अस्वीकृति थे। नेक्स्ट देखिएगा 42वां क्वेश्चन। 42वां क्वेश्चन में आइएगा, निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? वो राजगीर, यही राजगिरी बोला जाता है राजगीर को पहले। 42वां देखिएगा, मिलान करिएगा। स्तंभ 1 स्तंभ 2, बुद्ध के जीवन के चार महत्वपूर्ण घटनाओं उनके समान 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। स्तंभ 1 स्तंभ 2 अंकित है, उनको सम्मिलित करना है। स्तंभ 1 जन्म, ए में जन्म है, बी में ज्ञान प्राप्ति, सी में है प्रथम प्रवचन, डी में निर्धन। स्तंभ 2 में सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। जन्म कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का? लुम्बिनी में हुआ था। हो जाएगा 1 का 3, जन्म नेपाल के लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोधगया में। बी का 2, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निर्धन कुशीनगर में। तो 1 का 3, जन्म लुम्बिनी में। 1 का 3 हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में 2, और सी का प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निर्धन कुशीनगर। ये ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिएगा 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता कौन? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ वो कहलाता है 14 पूर्व।
14 पूर्व है जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 45वां आजीवक समुदाय के संस्थापक कौन थे? वो आजीवक समुदाय के संस्थापक थे मखली पुत्र गोसाल। ये मखली गोसाल जो बड़ावर की पहाड़ियों में रहते थे, जो अशोक ने बनवाया था। अशोक ने वहाँ बड़ावर पहाड़ियों में गुफा का उत्कीर्ण करवाया था। 46वां भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? वो था हिंद यूनानी को। भागवत समुदाय के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक था, अत्यधिक था? तो हिंदू यूनानी का। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? वो प्रथम शिष्य था जामिल, जिसका दामाद था जामिल। भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट देखिएगा 48वां, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वो है जैन धर्म की। 48वां सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये त्रिरत्न सिद्धांत है, जैन धर्म की है। 49वां देखिएगा कथन कारण। पहला कथन है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ये बात सही है, कुशीनगर था जो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। रीजन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। बाकी रीजन है शासन का सेटिस्फाई नहीं करा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 49 का बी हो जाएगा। देखिए 50 है कि निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत एवं बिहार में क्या अंतर है, इसे चुने। चैत बिहार में क्या अंतर है? चैत है जो पूजा स्थल को कहा जाता था, बिहार निवास स्थान को। जो बौद्ध धर्म में चैत होता है पूजा स्थल को कहा जाता था, बिहार होता है निवास स्थान को कहा जाता था। यहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। 51वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? वो कौन सा क्षेत्र है? वो समेध शिखर है। ये पार्श्वनाथ के पहाड़ी पर है, तो पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। 52वां है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति कैसा था? किसने किया था? बुद्ध की मृत्यु प्रथम बौद्ध संगीति कैसा था? क्या था? महाकश्यप। ऑप्शन में हो जाए, उस समय शासक था अजातशत्रु जो राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट आएगा 53वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, वह कौन था? वो होता देवदत्त, जो बुद्ध के भाई थे देवदत्त, वो होना चाहता था बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। नेक्स्ट देखिएगा 54वां, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, किससे संदर्भित है? हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख वो है केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख है संदर्भित है केवल वासुदेव से। 55वां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? वो है जे उसने वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया। ये भी बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, एकदम सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कछुक शिल्पों को हीन या निम्न माना, ये भी सही है। 55 हो जाएगा सी। उसने पहला है कि उसने वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया, भी सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती, भी सही है। तीसरा उसने कुछ शिल्पों के हीन या निम्न माना, भी सही है। देखिएगा नेक्स्ट 56वां क्वेश्चन, वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? वो प्रश्न किया प्रारंभ किया किसने? सातवंतों ने प्रारंभ किया वसुदेव कृष्ण की पूजा। 57वां देखिएगा, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कलन कर्म नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करना है। सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजगीर में, पहला यहाँ राजगीर में हुआ था। दूसरा हुआ था वैशाली में। तीसरा हुआ था कहाँ? तो पाटलिपुत्र में। चौथा कुंडलवन में। वही 2 1 4 3 ऑप्शन हो जाएगा डी। 55 देखिएगा, सॉरी 58 क्वेश्चन देखिए। 58वां क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? वो अंगद, महाकश्यप, पाली, इनमें से किसी को नहीं था, किसी को नामित नहीं करना। तो अंगद को ही किया था, नहीं महाकश्यप को ना पाली को। निश्चित सस्यवाद सिद्धांत है, सस्यवाद सिद्धांत है जो किससे संबंधित? जैन धर्म का है। जो सस्यवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। 60वां क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 61वां देखिएगा, बौद्ध
शिक्षा केंद्र था? बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन था? 61 ये हो जाए। उसमें विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा केंद्र था ऑप्शन के अनुसार। नालंदा भी था। 62वां, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? वह सांची में है, जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए 63, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? वो कहाँ किया गया है? छंदोग उपनिषद में। छंदोग उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है सर्वप्रथम। इस देखिए 64वां क्वेश्चन, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के स्वतंबर समुदाय के संस्थापक कौन था? स्वतंबर के थे असुलभद्र और दिगंबर का था भद्रबाहु। नेक्स्ट 65वां, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, वो कौन है? 65वां, वो है एक नालंदा। सबसे प्राचीन बिहार नालंदा। 66वां देखिएगा, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, ऑप्शन ए। 67वां क्वेश्चन, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था बल्लभी में हुआ था। बल्लभी प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र में, द्वितीय हुआ था बल्लभी में। 68वां क्वेश्चन, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? 68वां क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाए प्रकृति व अर्धमगधी में। जैन साहित्य का संकलन प्रकृति व अर्धमगधी में है। अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।